जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव टू एवरीवन। एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, हनुमान जी की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आज मित्रों बारी है अंडरस्टैंडिंग द फिफ्थ हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जन्म कुंडली के पांचवें भाव के बारे में आज हम बात करेंगे। काफी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए टूवर्ड्स शेयरिंग, ताकि और भी लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू अबाउट द अंडरस्टैंडिंग द फिफ्थ हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि ज्योतिष का पांचवा भाव, जन्म कुंडली का पांचवा भाव, एस्ट्रोलॉजी का पांचवा भाव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि फिफ्थ हाउस क्या है, ज्ञान का है, बुद्धि का है। इसके बारे में आज हम इन डिटेल बात करेंगे। और अगर आपने मिस कर दिया है अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट हाउस, ऑलरेडी अपलोड है, देख लीजिएगा। सेकंड हाउस ऑलरेडी डन, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, और आज बारी है फिफ्थ हाउस की। और बहुत सारे मित्रों ऐसे वीडियो किए हुए हैं, आपकी बेसिकली एक एक वीडियो आपकी आंखें खोलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि भाई गलत तरीके से चेक करते हैं। गलत तरीका मीन्स पता लगा कि भाई डेट ऑफ बर्थ से भविष्य जानने की कोशिश करते हैं। नो, यू विल नॉट गेट द राइट प्रिडिक्शन। खाली राशियों के हिसाब से चलते रहते हैं। मैंने एक टॉपिक किया था, जाने क्यों ना चेक करें एक साल का राशिफल। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, वो वीडियो आपकी आंखें जरूर खोलेगा। तो सही तरीका है आपकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस। तो हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें। क्योंकि ये जो हादसे हो जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का पता लगा डिवोर्स हो रहा है, किसी को ऑल ऑफ सडन हेल्थ इशू सामने आ गया, किसी को ऑल ऑफ सडन बिजनेस के अंदर घाटा हो गया, राइट। तो ये सब चीजें कहाँ से निकल कर आती हैं, कहाँ से घटित हो रहा है ये सब चीजें? आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से ये सब चीजें घटित होती हैं। तो जन्म कुंडली के हिसाब से चलें, क्योंकि वो आपकी जन्म कुंडली है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका बर्थ टाइम है, आपका जन्म समय है, आपका बर्थ प्लेस है। तो मेक श्योर उसके हिसाब से जीवन में चला करें। अदरवाइज आप कंफ्यूज ही रहेंगे हमेशा कि भाई उसने ये बोला था, उसने ये बोला था, कभी इधर पूछ लिया, कभी उधर पूछ लिया। तो जीवन में गुरु जी धारण कीजिए और बैक एंड फोर्थ इस तरीके से परेशान ना रहें, इधर पूछ लिया, इधर पूछ लिया। कोशिश करें कि एक पंडित जी धारण करें, एक गुरु जी अपने धारण करें, और हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड द फिफ्थ हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। क्या क्या चीज़ें इससे हमें सीखने को मिलेंगी। एंड वंस अगेन रिमाइंडर, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। जितने भी अपलोड होते हैं यू विल गेट ऑल द अपलोड्स ऑन टाइम, और काफ़ी चीज़ें इससे आपको सीखने को भी मिलेंगी। देखिए जी, जन्म कुंडली का पांचवा भाव, कालपुरुष की जन्म कुंडली का पांचवा भाव, एस्ट्रोलॉजी का जो पांचवा भाव है जन्म कुंडली का, किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। देखिए जी, इसको बोला गया है आत्मा। फिफ्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट हमारी बुद्धि को लेकर, आत्मा को लेकर, हाउ वाइज यू वर्क, राइट। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे भाई बड़े स्मार्ट होते हैं, तो आपकी बुद्धि कितनी शार्प रहेगी, हाउ वाइज बेसिकली यू आर। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट दैट। और भविष्य का ज्ञान होना, एक बोलते हैं ना भाई सिक्स सेंस है, किसी ने पहले बता दिया भाई कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसी एक्सीडेंट हो सकता है। तो भविष्य का ज्ञान होना, प्राण आपके हो गए। तो ये आपके जन्मों को भी, पुनर्जन्म को भी रिप्रेजेंट करता है। एक तो जन्म लगन की हमने बात की थी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड असेंडेंट, कि भाई जन्म लगन जो है, क्योंकि 12 लगन होते हैं, फिफ्थ हाउस इस चीज को रिप्रेजेंट करता है जब आप पैदा होते हैं, राइट। तो फिफ्थ हाउस बर्थ को भी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। तो आपके जन्म का भाव है, आपके पुनर्जन्म का भी भाव है। फिफ्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है चिल्ड्रन को लेकर, बच्चों को लेकर, आपके पेट का बेसिकली भाव है। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो कुछ एग्जांपल, दो जन्म कुंडलियां मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उससे भी हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। फिफ्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट आपकी मनुस्मृति को लेकर। मनुस्मृति मीन्स शास्त्र हो गए, शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों को पढ़ना, डीप नॉलेज को लेकर, नई नई चीजें सीखना और नई नई चीजों पर अपना बुद्धि लगाना, राइट। फिफ्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है बुद्धि को लेकर। नई नई चीजें आप लगाते हो कि भाई अच्छा मुझे ये चीज सीखनी है, ये चीज सीखनी है। एंड बहुत से लोगों का स्टडी के ऊपर मन नहीं लग पाता, चीजें याद नहीं रहती, समहाउ फिफ्थ हाउस इज वीक। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। शास्त्रों को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, पॉलिटिक्स को फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। पॉलिटिक्स आप कैसे खेलते हो, आप अपना दिमाग लड़ाते हो कि भाई अच्छा अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये सब चीजें करनी है, राइट। तो फिफ्थ हाउस का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। यस, टेंथ हाउस भी इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका होना चाहिए पॉलिटिक्स वाइज, बट फिफ्थ हाउस की भी इसके अंदर विशेष तौर पर मान्यता मानी गई है। फिफ्थ हाउस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है पॉलिटिक्स वाइज टू। तो प्रबंधक क्षमता आपकी हो गई, अरेंजमेंट किसी चीज का, जैसे कि आपको जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई अरेंजमेंट, अच्छे प्रबंधक आप होते हो, अच्छी नीति, नीति मीन्स लाइक कि भाई पूरा का पूरा
बोलते हैं ना कि भाई किसी भी काम को बड़े ही नीति के साथ, बड़े ही हिसाब के साथ करना। फिफ्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट देशभक्ति को रिप्रेजेंट करता है, मामा के सुख को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट प्रेगनेंसी को लेकर रिप्रेजेंट करता है। एंड ऑल्सो कि भाई ऑल ऑफ सडन पता लगा मिस कैरेज किसी का हो गया, राइट। महिलाओं के अंदर ये जो दिक्कतें होती हैं, पता लगा बच्चे को लेकर प्रॉब्लमें होती हैं, बच्चा होता ही नहीं है कई बार, तो फिफ्थ हाउस इज वीक। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। नौकरी जो है छूट जाना, तो ऑल ऑफ सडन पता लगा कि भाई जॉब छूट गई, फिफ्थ हाउस इज वीक। वाई? बिकॉज ये जो है फिफ्थ हाउस जो है आपके कर्मों से अष्टम भाव पड़ता है, दैट्स वाई। एंड ऑल्सो फिफ्थ हाउस अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर वीक है तो आपके फादर की हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। अचानक धन प्राप्ति को भी रिप्रेजेंट करता है कि भाई ऑल ऑफ सडन यू वॉन द लॉटरी, इस चीज को भी फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है, बहुत से लोगों को गंदी हैबिट होती है जुआ, सट्टा, लॉटरी, गैम्बलिंग को लेकर, जुआ खेलना, ये सब चीज़ों को लेकर, स्टॉक्स को लेकर। स्टॉक्स की बहुत गंदी बीमारी होती है, आपने देखा होगा। कुछ लोग हैं जो कि स्टॉक से काफ़ी पैसा कमाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई लालच के चक्कर में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, पता लगा पैसा सालों साल अटक जाता है क्योंकि फिफ्थ हाउस वीक होता है। जन्म कुंडली के हिसाब से चलिए, अगर फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है देन इन्वेस्ट इन द स्टॉक, अदरवाइज डू नॉट इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स और डिजिटल करेंसी, बिटकॉइंस, ये जो डिजिटल करेंसी चली हुई है, मेक श्योर सतर्क रहिए। और आपने देखा होगा कि भाई ऑल ऑफ सडन किसी की लॉटरी लग गई, जैसे कि हमारे यूएस के अंदर होता है, समबडी वोन मेगा मिलियन, पावर बॉल को किसी का लग गया, टेक्सास लॉटरी लग गई, तो एवरी वीक बेसिकली मिलियनर बनते हैं। तो समहाउ फिफ्थ हाउस इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ऑल ऑफ सडन लॉटरी लग जाना। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर फिफ्थ हाउस मजबूत है तो फिफ्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है आपके टैलेंट को लेकर, हिडन टैलेंट, या फिर आपका कोई भी आपके अंदर हुनर है, उस चीज को फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है अफेयर्स को लेकर, फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है प्रेम संबंधों को लेकर। फिफ्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है भाई मिस कैरेजेस हो गए, कि एकदम से गर्भपात हो गया, अच्छा वाला बेबी था, एकदम से ऑल ऑफ सडन पता लगा, भगवान ना करे कि ऐसा हो, और ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है स्पेशली महिलाओं की जन्म कुंडली में, फीमेल्स की जन्म कुंडली में अगर फिफ्थ हाउस वीक हो तो। और बच्चे का ना होना, आपके फादर की हेल्थ हो गई, अगर जब जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर फिफ्थ हाउस की महादशा या अंतरदशा आती है और फिफ्थ हाउस में कोई नीच का ग्रह विराजमान है या वीक प्लैनेट विराजमान है, कहीं ना कहीं आपके फादर के ऊपर बेसिकली हेल्थ का इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके फादर की हेल्थ खराब हो सकती है। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है रोमांस को लेकर, हाउ रोमांटिक यू आर। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके चरित्र को लेकर, आपके कैरेक्टर को लेकर, राइट। तो फिफ्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट, कईयों का कैरेक्टर, चरित्र जो है बहुत खराब होता है, राइट। तो फिफ्थ हाउस इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, चीटिंग को लेकर रिप्रेजेंट करता है, और आपकी कैचिंग पावर, हाउ वाइज यू आर, चीज़ों को किस तरीके से आप कैच करते हो, अपने माइंड में सेटअप कर लेते हो, आपकी बुद्धि जो है चीज़ों को किस तरीके से कैच करती है, फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट दैट। और बात करें कि फिफ्थ हाउस बेसिकली आपकी इंटेलिजेंस है, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस चीज़ का मतलब विशेष ध्यान रखें, आपकी मदर की वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपके फोर्थ हाउस से दूसरा भाव पड़ता है। आपकी मदर की वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपकी मदर जो है कितना ज़्यादा वेल्थी रहेगी, ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट, कितनी ज़्यादा धनी रहेगी। फिफ्थ हाउस अगर हम बात करें, एक तो वेल्थ रिप्रेजेंट करता है, आपके फैमिली की वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जादू टोने को लेकर, वुडू काइंड ऑफ ए थिंग्स। तो इसमें दो रोल रहते हैं बेसिकली, फिफ्थ हाउस भी और सिक्स्थ हाउस भी जन्म कुंडली का रिप्रेजेंट करता है कि किसी ने आपके ऊपर जादू टोना तो नहीं किया हुआ, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, 10 पावरफुल अफर्मेशन, राइट। तो 10 पावरफुल अफर्मेशन फॉर गुड हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने ये बात मेंशन की थी कि भाई अगर आपको इस चीज का वहम रहता है कि भाई वहम में ना जिए, राइट, मैंने ये चीज क्लियर की थी कि अगर आपको किसी टाइप का वहम है या किसी ने आपको ऐसे बोल दिया भाई बिजनेस को बंधा हुआ है, पता लगा मे भी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह खराब है, जन्म कुंडली में बिजनेस का योग ही नहीं है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये वहम पड़ जाता है कि भाई हस्बैंड के ऊपर या वाइफ के ऊपर किसी ने कोई ना कोई जादू टोना कर दिया, पता लगा हस्बैंड और वाइफ की जन्म कुंडली खराब है। तो वहम में ना जिए, भ्रम में ना जिए, क्लियर दैट पिक्चर। अगर आपकी जन्म कुंडली का फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस, पांचवा और छठा भाव अगर मजबूत है, कोई जादू टोना का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं है। और यहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु मून कंजंक्शन है फिफ्थ हाउस के अंदर, या फिर केतु मून कंजंक्शन है फिफ्थ हाउस के अंदर, या फिर केतु मून कंजंक्शन फिफ्थ हाउस के अंदर है, या फिर केतु मून कंजंक्शन सिक्स्थ हाउस के अंदर है,
या फिर चंद्रमा नीच का छठे भाव में विराजमान है, फिफ्थ हाउस के अंदर चंद्रमा नीच का विराजमान है, या फिर शनि नीच का बैठा हुआ है फिफ्थ हाउस में या सिक्स्थ हाउस में, कहीं ना कहीं जादू टोने का इफेक्ट आपके ऊपर जल्दी हो सकता है। चंद्रमा की उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, चंद्र मंस हो जाता है और कहीं ना कहीं किसी जादू टोने का इफेक्ट हो गया, कहीं पर आप खाने के लिए गए, उसने कुछ खाने में मिलाया और आपको दे दिया, जादू टोने का इफेक्ट आपके ऊपर हो गया, राइट। तो इतना इजी नहीं होता किसी के ऊपर जादू टोना कराना, जन्म कुंडली में ग्रह वीक होते हैं तभी आपके ऊपर जादू टोने का इफेक्ट जल्दी होता है। तो जन्म कुंडली से ये पिक्चर क्लियर हो सकती है कि किसी ने जादू टोना किया हुआ है या फिर जन्म कुंडली में बेसिकली ग्रह वीक है। सो क्लियर दैट पिक्चर, वहम में ना जिए, इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखिएगा। एंड ऑल्सो आपकी हिडन नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, आपके स्पाउस के एल्डर सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, जादू टोने को रिप्रेजेंट करता है। एंड स्पेशली दिस इज अ हाउस ऑफ बर्थ, आपके कर्मा पुनर्जन्म में बेसिकली क्या आते हैं उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स अ डीप डीप कैलकुलेशन। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मित्रों के फिफ्थ हाउस और किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है भाई प्यार में अंधा होना, जुआ सट्टा लॉटरी इन सब चीज़ों से अपना नुकसान कर लेना, गैमलिंग को, शेयर बाजार को लेकर। और आपकी ये बैक वाला पार्ट है बेसिकली, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि कमर में दर्द रहता है, पेट की दिक्कतें रहती हैं, वीक इम्यून सिस्टम को भी फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई पेट के रोग हो गए, तो पेट की जितनी भी बीमारियां हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर फिफ्थ हाउस वीक है, कोई ना कोई बीमारी आपको लगी ही रहेगी। और जो भी अगर नीच का ग्रह फिफ्थ हाउस के अंदर विराजमान है, उसके पर्टिकुलर मंत्र जाप डेली रूटीन में जरूर करें। कोई भी ग्रह हो, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो चंद्र है, चाहे वो मंगल है, चाहे वो राहु है, केतु है, कोई भी ग्रह अगर नीच का फिफ्थ हाउस के अंदर विराजमान है या फिफ्थ हाउस वीक हो रहा है किसी भी प्लेनेट से, या दृष्टि है किसी भी प्लेनेट की, कोई खराब दृष्टि अगर फिफ्थ हाउस के ऊपर पड़ रही है, मेक श्योर उसके मंत्र जाप जरूर करें डेली रूटीन में। कभी भी कोई सूर्य ग्रहण आए, चंद्र ग्रहण आए, होली आए और दिवाली आए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। और फिफ्थ हाउस पेट संबंधित रोग देता है, हर्निया जैसी दिक्कतें आपको दे सकता है, बैक पेन की प्रॉब्लम आपको दे सकता है। एंड वीक बेसिकली इम्यूनिटी देता है, वीक डाइजेशन सिस्टम, पाचन शक्ति खराब करना। तो गुर्दों के रोग हो गए, आपके पेट के जितने भी रोग हैं फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं। बुद्धि खराब हो जाना, क्योंकि फिफ्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट आपकी बुद्धि, राइट। और कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना, भी बड़ा ही स्मार्ट इंसान था, बड़ा ही इंटेलिजेंट था, कुछ एक छोटी सी गलती कर बैठता है जिसकी वजह से समाज के अंदर इंसर्ट हो जाती है, राइट। और इसलिए फिफ्थ हाउस इसको भी रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर को लेकर, और उसी की वजह से बेइज्जती भी हो जाती है पूरी पूरी समाज के अंदर। तो फिफ्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट कि भाई आपकी खराब बुद्धि को लेकर, कि भाई गुस्सा कुछ आया एंड देन यू टुक द रॉन्ग स्टेप, बी केयरफुल ऑन दैट। पित्त के रोग हो गए, आपकी एसिडिटी को रिप्रेजेंट करता है, बहुत से लोगों को कुछ खाते ही पता लगा एसिडिटी हो जाती है, तो फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट दैट। बार बार मिस कैरेज होना, फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट दैट। आपके फादर की हेल्थ, क्योंकि टेंथ हाउस से फिफ्थ हाउस पड़ता है आपके अष्टम भाव, तो ये आपके फादर की हेल्थ को, ऑल ऑफ सडन आपके फादर को चोट लग जाना, ऑल ऑफ सडन आपके फादर को कोई ना कोई हेल्थ इशू आ जाना, फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट दैट। और मेक श्योर इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, अगर वीक प्लेनेट फिफ्थ हाउस के अंदर विराजमान है, जुआ सट्टा लॉटरी, पता लगा कि भाई आपने इसमें नुकसान कर लिया, आपके मन के अंदर लालच आया, राइट, कि भाई मन में, क्योंकि फिफ्थ हाउस इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मैंने अभी बात की है कि भाई ऑल ऑफ सडन पैसा मिल जाए, ऑल ऑफ सडन लॉटरी लग जाए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जीतते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, पर कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आपकी जन्म कुंडली स्ट्रांग एनफ है, देन प्ले दैट गेम, अदरवाइज डोंट टेक द रिस्क, डोंट पुट योर लाइफ इन रिस्क। पता लगा कि भाई जुए की वजह से जो आपने पैसा कमाया है, जुआ सट्टा लॉटरी या फिर गैम्बलिंग की वजह से आपने अपना नुकसान कर लिया, बी केयरफुल ऑन दैट। और नतीजा क्या निकल कर आता है, फिर डिप्रेशन लेवल बढ़ता है, नतीजा क्या निकल कर आता है, बुद्धि खराब हो जाती है। और यंगस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा मित्रों, जो मैं बात आपको बोलने जा रहा हूँ। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है कि भाई आपके चरित्र को लेकर, कैरेक्टर को लेकर और अफेयर्स और प्रेम संबंधों को लेकर नुकसान। कहीं ना कहीं बहुत सारे केस आपने ऐसे देखे होंगे कि भाई लव मैरिज को लेकर स्टेप लिया, बाद में पता लगा, शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा कि भाई आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत ही अच्छा लैला मजनू वाली कहानी है। बाद में होता क्या है, आपस में आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक दूसरे का मूवी देखना पसंद नहीं करते हैं। तो फिफ्थ हाउस इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि भाई प्यार में अंधे हो जाना और लव मैरिज को लेकर गलत स्टेप ले लेना, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है फिफ्थ हाउस। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि गलत स्टेप ना लें। मेक श्योर टू मैच द हॉरोस्कोप, दैट वे यू विल बी ऑन द सेफ साइड। इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस जैसे मैंने बोला कि बुद्धि खराब हो सकती है। मे बी स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट कर दिया जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, मे बी आपने अफेयर्स को लेकर गलत स्टेप ले लिया। फिफ्थ हाउस ऑल्सो आपको ही रिप्रेजेंट करता है
एजुकेशन को लेकर, और कारक है गुरु देवता। अगर आपकी जन्म कुंडली में 5th हाउस मजबूत है तो अपनी एजुकेशन, विद्या और बुद्धि के बल पर आप जीवन में बहुत ही ऊंचा पद प्राप्त करते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा गुरु का मंत्र जाप जरूर किया करें। कहीं ना कहीं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर आप प्लान कर रहे हैं, उसमें बार बार आप फेल हो जाते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा ओम ऐंग क्लीं गुरुवे नमः के मंत्र जाप जरूर किया करें। और जो भी आपका 5th हाउस लॉर्ड बनता है उसके मंत्र जाप जरूर किया करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और ये जादू टोने वाली जो बात मैंने की है, मेक श्योर इस चीज़ का मित्रों विशेष ध्यान रखें। ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करें कि भाई वहम में आप जी रहे हैं और 5th हाउस जादू टोने को भी रिप्रेजेंट करता है कि भाई किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा दिया, राइट, और या फिर आपको मे भी वहम है। सो क्लियर दैट पिक्चर, वहम में ना जिए। इन शॉर्ट आई से इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखिएगा। और 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी हायर एजुकेशन को लेकर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि भाई स्टडी टाइम पर नहीं कर पाते, राइट, पढ़ाई बीच में छूट जाती है। बहुत से लोग एक साधारण से कुल में जन्म लेकर भी जीवन में अपनी एजुकेशन, विद्या और बुद्धि के बल पर बहुत ही ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। बेसिकली एजुकेशन के बल पर ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। तो 5th हाउस उनका कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर इसमें कुछ एग्जांपल में तो हम शेयर करेंगे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य देवता अगर 5th हाउस के अंदर विराजमान है, ये शास्त्रों के अंदर बात लिखी हुई है, उन फल दीपिका के अंदर भी, कि सूर्य देवता अगर 5th हाउस के में विराजमान है, चाहे वो नीच के भी हों, तो आपके लिए राजयोग कारक होता है। आपके बच्चों के लिए बेसिकली राजयोग कारक होता है। क्योंकि अगर आप 5th हाउस को लगन मान के चलते हो तो फिर बच्चों का लगन मजबूत हो गया, तो बच्चे जीवन में ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 5th हाउस में सूर्य देवता विराजमान है, राहु अगर विराजमान है, थोड़ा सा जरा ध्यान रखिएगा कि राहु पेट संबंधित प्रॉब्लम आपको दे सकता है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डबल माइंड होना, ये करूँ वो करूँ, इन सब चीज़ों को, बुद्धि कभी इधर कभी उधर की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आप हो सकते हो। राहु अगर 5th हाउस में विराजमान है, अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, कैरेक्टर के मामले में, स्टॉक्स हो गए, डिजिटल करेंसी हो गई, इन सब चीज़ों से नुकसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा सतर्क रहने वाली बात होगी। यस, यू विल मेक सम मनी, पर राहु की वजह से जीवन में जरा लालच आ सकता है। अगर 5th हाउस के अंदर विराजमान है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो 5th हाउस के बारे में काफ़ी चीज़ें आज हमने सीखी हैं। बेसिकली 5th हाउस इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, टैक्स को लेकर। क्योंकि 10th हाउस किसका है? 10th हाउस है आपके कर्मों का, आपकी जॉब का, गवर्नमेंट का, रूल एंड रेगुलेशन का, उससे 5th हाउस पड़ता है। उससे 8th हाउस पड़ता है 5th हाउस। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें, ये टैक्स को भी रिप्रेजेंट करता है कि भाई पता लगा टैक्स की चोरी की, फंस गए, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और उसमें एक बारी मैं रिपीट करूंगा ये सब चीज़ें कि 5th हाउस आपके टैक्स को रिप्रेजेंट करता है, आत्मा को रिप्रेजेंट करता है कि भाई आत्मा को क्यों बोला गया है कि पुनर्जन्म हमारा होता है, राइट। विद्या को रिप्रेजेंट करता है, बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, हाउ वाइज यू आर, आपकी बुद्धि कितनी तेज रहेगी, 5th हाउस रिप्रेजेंट दैट। भविष्य का ज्ञान हो गया, प्राण हो गए। और आपके संतान को रिप्रेजेंट करता है, बच्चों का जो भविष्य हो गया उसको भी रिप्रेजेंट करता है। पेट संबंधित बीमारियां हो गई, शास्त्रों की नॉलेज हो गई, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मिनिस्ट्री हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, प्रबंधक और अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा करते हो अगर आपके जन्म कुंडली के अंदर 5th हाउस मजबूत है। तो मामा का सुख हो गया। और ये चीज़ मित्रों विशेष ध्यान रखिएगा, स्पेशली महिलाओं के लिए मैं बात करूँगा। बेबी को लेकर अगर प्लान कर रहे हो तो दैट्स ए बिग कंसर्न। आजकल होता क्या है कि भाई मन में कहीं ना कहीं ये टेंशन जरूर आती है कपल के बीच में कि भाई एक बारी मिस कैरेज हो गया तो कहीं ना कहीं एक वहम आता है कि भाई किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया। तो मेक श्योर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर जन्म कुंडली में 5th हाउस अगर वीक है, मिस कैरेज जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक ये मंत्र लिखिएगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ये पावरफुल मंत्र है। तो संतान गोपाल का मंत्र है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है, इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इस मंत्र के जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। कभी भी सूर्य ग्रहण आए, चंद्र ग्रहण आए, होली आए, दिवाली आए, इस मंत्र के जाप और डेली पूजा में एक माला सुबह, एक माला शाम को करिए। हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। और जो भी आपका 5th हाउस लॉर्ड है अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप, उसके मंत्र जाप और ये संतान गोपाल का मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं मामा का सुख हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, नौकरी छूटना, ऑल ऑफ सडन नौकरी छूटना, अचानक धन प्राप्ति, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। हाथ का आपका यश हो गया, हिडन टैलेंट हो गया आपका, लव मैरिज हो गई। और आपके फादर को कहीं ना कहीं ऑल ऑफ सडन हेल्थ इशू आना, और आपके फादर की बेसिकली आई विल से कि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी अचानक आपके फादर को बेसिकली मिलना, 5th हाउस रिप्रेजेंट दैट। मिस कैरेजेस हो गए, बच्चे ना होना, कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम है।
फिफ्थ हाउस से देखी जाती है अगर आपकी जन्म कुंडली में फिफ्थ हाउस वीक है। इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, मदर की वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। जितनी भी पेट की बीमारियां हो गई, आपकी बैक पेन हो गया, आपका वीक इम्यून सिस्टम हो गया, गुर्दों के रोग हो गए, पेट के सारे रोग हो गए, बुद्धि खराब, पित्त रोग और एसिडिटी, ये सब चीज़ें फिफ्थ हाउस से देखी जाती हैं। तो इस चीज़ का मित्रों विशेष ध्यान रखें। और फिफ्थ हाउस की एजुकेशन वाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि कौन से फील्ड में बेसिकली बच्चों को डालें। फिफ्थ हाउस और टेंथ हाउस से ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस इज अबाउट आप जब, जैसे कि जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस राइट, आपका लगन है, आपकी शरीर है, आप जन्म लेते हो। दूसरा भाव आप बोलना सीखते हो। तीसरा भाव आप एफर्ट दिखाते हो। चौथा भाव जो है आपका घर का है, सुख का है, बेसिकली आप जीवन में आनंद लेते हो, सुख उठाते हो, मदर का है राइट। फिफ्थ हाउस है आपका एजुकेशन का, कि भाई घर से आप निकलते हो एजुकेशन प्राप्त करने के लिए राइट। उसके बाद कौन सी एजुकेशन लेनी चाहिए, काफ़ी लोग गुड होते हैं कि भाई उनका मन होता है भाई मैं डॉक्टर बनूं राइट। तो फिफ्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट कि भाई आपकी बुद्धि जो है, आपका दिमाग जो है किस में ज़्यादा एक्टिव रहेगा, डॉक्टरी के फील्ड में ज़्यादा एक्टिव रहेगा या अकाउंटिंग में ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंजीनियरिंग में ज़्यादा अच्छा रहेगा या बिजनेस में ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिफ्थ और 11th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट। तो देखिए बच्चों को बेसिकली कौन से फील्ड में डालना चाहिए, वी कैन फिगर इट आउट अकॉर्डिंग टू योर किड्स हॉरोस्कोप। तो मेक श्योर बच्चों की जन्म कुंडली जरूर दिखाएं कि कौन से फील्ड में बच्चों को डालना बेटर होगा। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट दैट। कुछ मित्रों एग्जांपल लेंगे। एक जन्म कुंडली आपके साथ शेयर करूंगा। ये जन्म कुंडली है 20 अप्रैल 1980, 6:45 AM एंड दैट इज मेरठ यूपी। तो इस जन्म कुंडली के अंदर मैं जन्म कुंडली क्यों शेयर कर रहा हूँ, मेष लगन की जन्म कुंडली है और फिफ्थ हाउस के अंदर शनि, मंगल, राहु और गुरु का बैठा होना। तो बेसिकली फिफ्थ हाउस की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए जी, शनि देवता भी फिफ्थ हाउस के अंदर, मंगल देवता जो एसिडिटी बनाते हैं फिफ्थ हाउस के अंदर, राहु भी फिफ्थ हाउस के अंदर और गुरु भी फिफ्थ हाउस के अंदर। तो यहाँ पर ही बोर्न इन 1980, कहीं ना कहीं पेट की दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तो सिंपल यहाँ पर ये चीज सिद्ध होती है, बेसिकली राहु जो है फिफ्थ हाउस के अंदर बैठकर, और अंतरदशा भी राहु की बेसिकली चल रही है। तो इस भाव के अंदर राहु बैठकर पेट की बीमारियां दे रहा है, वीक इम्यून सिस्टम दे रहा है, ये सब चीजें घटित हो रही हैं। तो इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें। जब जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो है फिफ्थ हाउस के अंदर राहु विराजमान है, उसकी महादशा आती है या अंतरदशा आती है, यू नीड टू टेक द लॉट ऑफ प्रिकॉशन, मेक श्योर फोकस ऑन एक्सरसाइज, खाने पीने पर विशेष तौर पर ध्यान दें। राहु के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करिए, ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रौंग सहरावे नमः। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस बंदे को पेट संबंधी दिक्कतें चल रही हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम चल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। मे बी फिफ्थ हाउस का राहु राइट, अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो आपको गलत संगत में डाल सकता है, अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, जुआ सट्टा लॉटरी हो गई, स्टॉक से नुकसान कर लिया, तो आपके साथ कुछ डिफरेंट हो सकता है राइट। तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिए अगर फिफ्थ हाउस के अंदर राहु विराजमान है तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये जन्म कुंडली है 29 सितंबर 1988, 8:45 AM, दैट इज इन दिल्ली। तो इस जन्म कुंडली के अंदर तुला लगन की जन्म कुंडली, इस जन्म कुंडली के अंदर राहु महाराज का फिफ्थ हाउस के अंदर बैठा होना, कुंभ राशि के राहु का फिफ्थ हाउस के अंदर बैठा होना। देखिए जी, इसको भी पेट की दिक्कतें चल रही हैं, वीक इम्यून सिस्टम, कहीं ना कहीं पेट की दिक्कतें होना। और ये एक लेडीज की जन्म कुंडली है, महिला की जन्म कुंडली है, मिस कैरेज भी हो चुका है, क्योंकि राहु फिफ्थ हाउस के अंदर मिस कैरेज कराता है। सूर्य देवता भी फिफ्थ हाउस के अंदर विराजमान है, तो कहीं ना कहीं मिस कैरेज भी कराता है। तो मिस कैरेज ऑलरेडी हो चुका है। इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखें, स्पेशली महिलाओं की जन्म कुंडली के अंदर। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल इस जन्म कुंडली के अंदर 29 सितंबर 1988, 8:45 AM दिल्ली, राहु ने फिफ्थ हाउस में बैठकर इस महिला के साथ क्या किया, मिस कैरेज की प्रॉब्लम दे दी। तो कहीं ना कहीं वीक इम्यून सिस्टम, खाने पीने को लेकर दिक्कतें, कहीं ना कहीं पेट में दर्द होना, एसिडिटी की दिक्कत होना, तो कहीं ना कहीं लीवर संबंधी दिक्कत होना, पेट की दिक्कतें चल रही हैं ऑलरेडी। और ऐसे में क्या करना चाहिए, राहु के ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करने चाहिए, ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रौंग सह रावे नमः। और इसमें भी काफ़ी जगहों पर यू विल सी ओम भ्राम भ्रीम भ्रौंग। यस, यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट इफ़ यू डू एंडिंग विद ग, ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग सह रावे नमः, दैट विल बिकम मोर इफेक्टिव। तो मित्रों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो ये 2 जन्म कुंडलियाँ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और राहु के बारे में तो जितनी बात करें उतनी थोड़ी है। बेसिकली फिफ्थ हाउस के अंदर देखिए कि अगर फिफ्थ हाउस अगर आपका वीक हो रहा है, उस पर्टिकुलर प्लैनेट के मंत्र जाप जरूर करिए। जो भी आपका फिफ्थ हाउस लॉर्ड बनता है उसके मंत्र जाप जरूर करिए। एंड मेक श्योर सतर्क रहिए, अगर फिफ्थ हाउस के अंदर अगर आपके कहीं ना कहीं ग्रह वीक हैं, कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, मे बी अफेयर्स को लेकर, मे बी अगर आपकी जन्म कुंडली में फिफ्थ हाउस वीक है, आपके फादर को भी हेल्थ इशू आ सकते हैं,
क्योंकि आपके फादर से 10th हाउस बोला जाता है फादर का, वहाँ से 5th हाउस पड़ता है आपके फादर से अष्टम। तो इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखने वाली बात रहेगी। काफ़ी ज़्यादा ऐसी मिस्टेक ना करें कि बुद्धि आपने कहीं ना कहीं गलत चीज़ों पर यूज़ कर ली और मे बी दिमाग में लालच आया, कुछ आपने गलत कर बैठा। मे बी जॉब छूटना 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। मे बी आपने गुस्से में आकर पता लगा रिज़ाइन दे दिया, गुस्से में आकर या कुछ ज़्यादा बोल पड़े, पता लगा यू गॉट टर्मिनेटेड। सो बी केयरफुल ऑन दैट। इस चीज़ का ज़रा विशेष ध्यान रखिएगा। और स्पेशली 5th हाउस, येस्टरडे मैंने बात की थी 4th हाउस हमारे घर का था, उसमें मैंने एक बात बोली थी कि भाई हमारी जो बहनें हैं इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि भाई घर छोड़कर भाग जाना, मैनिपुलेट, क्योंकि 5th हाउस इज ऑल्सो आपकी बुद्धि को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर वीक होगा तो अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर गलत स्टेप यस लिया जा सकता है, बट यू नीड टू टेक प्रिकॉशन। जन्म कुंडली दिखाइए, बाकी भी प्लेनेट देखने पड़ते हैं कि जन्म कुंडली में, नवांश कुंडली में, गोचर में ग्रहों की स्थिति, और काफ़ी सारी जन्म कुंडलियाँ होती हैं। तो टाइम टू टाइम बेसिकली जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। और कोशिश यही है कि मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना, यही मेरी कोशिश है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। और काफ़ी सारे एपिसोड किए हुए हैं, यू कैन सी। और सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके, फॉलो करके, इस वीडियो को शेयर करके। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 6th हाउस इन एस्ट्रोलॉजी, जन्म कुंडली का छठा भाव, जो कि कॉम्पिटिटिव भाव है। छठा भाव रोगों का भी भाव है, किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आई विल गिव यू माई बेस्ट, जो कि मैंने नॉलेज लिया है अबाउट द 6th हाउस। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। माता रानी की कृपा, हनुमान जी की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। जय बजरंग बली। नमस्कार।